पहले सबरीमाला, फिर तिरुपति, फिर राम मंदिर, अब बद्रीनाथ में चंदा चोरी का आरोप लग चुका है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, एसआईटी की जांच बैठी, जिन्होंने अपने रिपोर्ट में दावा किया, जिसके आधार पर ट्रस्ट के 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस पूरे घोटाला का मास्टरमाइंड टीनू यादव चंपत राय का ड्राइवर यानी आरएसएस बीजेपी का आदमी है। लोगों का कहना है कि टीनू ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। टीनू पे आरोप है कि उसने अपने मालिक चंपत राय का पहुंच का फायदा उठाकर उसने अपनी पूरी फैमिली को काउंटिंग टीम का मेंबर बना दिया था। इसके आसपास परिवार वाले बैठे रहते थे, वही चंदा गिनते थे, वही जमा करते थे। अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से 20 लाख रुपए मिले। लव कुश मिश्रा का ऑफिशियल सैलरी 12,000 है, लेकिन उसके पास 25 लाख का कार और 12 लाख का तबेला है, और भी बहुत सारी कीमती चीजें हैं। चंपत राय का कहना है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे ड्राइवर ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इतना बड़ा कांड बिना मालिक के घटित हो जाए, ये बात हजम नहीं होती है। अयोध्या जहाँ राम मंदिर का भव्य मंदिर लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था है और उनके त्याग से बना है, लेकिन 2026 में एक ऐसी घिनौना कांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के मात्र 2.5 साल बाद चंदा चोरी का घोटाला सामने आया। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए नगद, सोना, चांदी और आभूषणों की चोरी एक कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि आस्था पर सीधा हमला है। यह घोटाला बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन जून 2026 में सामने आया। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने 26 जून 2026 को एफआईआर दर्ज किया। शुरू में 8 लोगों के नाम शामिल थे। गिरफ्तारियां तेजी से हुई। जांच में पता चला कि कुछ कर्मचारी रोजाना 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा चुराते थे। पीक टाइम पे रोज 6 से 8 लाख तक की चोरी हुई है। कुल 200 करोड़ रुपए तक का गायब होने का आरोप लगा है। हालांकि शुरुआती रिकवरी 80 लाख के आसपास हुई है। नगद, सोना, चांदी अयोध्या और प्रतापगढ़ से बरामद हुआ है। महाकुंभ के दौरान चोरी चरम पे थी, जब भीड़ बढ़ने से प्रतिदिन चंदा 16 से 26 लाख तक पहुंच गया था। पहले भी डोनेशन चोरी की चेतावनी आई थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया था। यह बड़ी साजिश है, जिसमें बड़े लोगों की मदद से अंदरूनी कर्मचारी व्यवस्था का फायदा उठाकर चोरी किए, लेकिन पूरा पैसा अभी तक वापस नहीं आया। लव कुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा सबसे ज्यादा चोरी करने वाले बताए जा रहे हैं। इन्होंने हाई वैल्यूम कैश का फायदा उठाया, नियम तोड़े, सीसीटीवी की टाइम लिमिट और कम चेकिंग का फायदा उठाया। कुछ के पास अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स हैं। यह लालच और जानबूझ के की गई कमजोर निगरानी का रिजल्ट है। हाई लेवल पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खुद शिकायत की और कार्रवाई को जोर दिया। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी चोरी की निंदा की और पारदर्शिता की मांग की, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि सारे मेंबर आरएसएस के थे। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है और पुराने जमीन घोटालों का भी जिक्र किया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। यह ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण, रख रखाव, प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालता है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने शुरू में 12 सदस्य नामित किए थे। बाकी सदस्य ट्रस्ट की पहली बैठक के बाद चुने गए। 2026 तक की जानकारी के अनुसार प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, निर्माण समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा हैं। ट्रस्ट में लगभग 14 सदस्य सक्रिय बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट मंदिर के संपत्ति, दान, निर्माण और दैनिक प्रबंधन देखता है। इसमें धार्मिक नेता, कानूनी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि संतुलित प्रबंधन हो। ट्रस्ट के फैसले बहुमत या सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यह स्वायत्त संस्था है, लेकिन केंद्र सरकार की निगरानी और समर्थन प्राप्त है। चंदा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट में बदलाव हो सकते हैं। यह ट्रस्ट राम मंदिर के सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत तीर्थ क्षेत्र बनाने की जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन लालची लोग धर्म के रक्षक नहीं, भक्षक होते हैं, जिन्होंने इतने बड़े घोटाला को अंजाम दिया।